रिसाला खिलाफत राशिदा के बाद ज़वाल क्यों आया? तारीखी व दीनी तज्जिया। नुसरत सुहेल। तमहीद। खिलाफत राशिदा वो सुनहरी दौर था जिसमें अदल, तकवा, सादगी, दीन का गलबा अपनी कामिल शक्ल में मौजूद था। मगर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि ये निज़ाम कमज़ोर हुआ और ज़वाल का शिकार हो गया? बाब 1। खिलाफत राशिदा क्या थी? खिलाफत राशिदा वो निज़ाम था जो कुरान और सुन्नत पर कायम था, मुशावरत शूरी पर चलता था, हुक्मरान जवाबदा होता था। नुमाया खिलाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रस, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब। बाब 2। ज़वाल का आगाज़ कब हुआ? ज़वाल का आगाज़ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के आखिरी दौर में फितनों से हुआ और शहादत उस्मान के बाद शिद्दत इख्तियार कर गया। बाब 3। ज़वाल की बुनियादी वजूहात। दुनिया की मोहब्बत का बढ़ जाना। 1। फतूहात के बाद माल और दौलत आया, सादगी कम हुई। नतीजा 7। नीयतों में कमज़ोरी। फितनों का आगाज़। 2। झूठी खबरें, अफवाहें, साजिशें, ख़ास तौर पर मुनाफिकीन और फितना परवर अनासिर का किरदार। इत्तेहाद का टूटना। 3। कुरान कहता है, आपस में झगड़ा ना करो वरना कमज़ोर हो जाओगे। मगर उम्मत गुरोहों में तकसीम होने लगी। सियासी इख्तिलाफात। 4। खिलाफत के मामले पर इख्तिलाफ। जंगे जमल सफ़ीन। नतीजा ताकत कमज़ोर हुई। मलूकियत बादशाहत का आवाज़। 5। अमीर मुआविया के दौर के बाद खिलाफत मलूकियत में तब्दील। फ़र्क, पहले शौरा बाद में विरासत। बाब 4। अहम वाक़यात। जंगे जमल, जंगे सफ़ीन। इन जंगों ने उम्मत को कमज़ोर किया, इत्तेहाद को तोड़ा। बाब 5। दीनी पहलू। असल मसला दिलों की तब्दीली, तकवा कम होना, दुनिया की रग़बत, इखलास में कमी। बाब 6। क्या ये मुअम्मल ज़वाल था? नहीं, बाद के अदवार में भी इल्म बाकी रहा, दीन फैलता रहा, उलमा ने काम जारी रखा। बाब 7। आज के लिए सबक। हमारी गलती सिर्फ सियासत को देखना, असली सबक दिलों की इस्लाह, इत्तेहाद, इल्म। बाब 8। दुरुस्त रास्ता। ईमान मजबूत करे। 1। इख्तिलाफ कम करे। 2। दीन को मुकम्मल समझें। 3। हिकमत के साथ जद्दोजहद करें। 4। खुलासा। खिलाफत राशिदा अदल व तकवा का नमूना थी। ज़वाल की वजह दिलों की कमज़ोरी और इख्तिलाफ था। सियासी तब्दीली इसका नतीजा थी। आखिरी पैगाम, अगर हम वही गलतियां दोहराएंगे वही ज़वाल आएगा, और अगर ईमान प्लस इत्तेहाद प्लस इखलास लाएंगे अल्लाह दोबारा इज्जत देगा।